हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतियोगिता जी के चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा में 2008 से अभी तक में आए हुए हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी किस राजवंश से संबंधित था? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी सातवाहन शासक था एक। नेक्स्ट है, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज परमार राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, धर्म में मध्यमा प्रतिपदा संबंधित है। तो यह जो है मध्यमा प्रतिपदा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृक्षकटिक मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो मृक्षकटिक के लेखक हैं शूद्रक, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था वो खारवेल था। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः बने थे पत्थर व तांबे के। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक रूप में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में जिक्र है। तो यह सरस्वती नदी का जिक्र है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले प्राणी थे एक व्याकरणाचार्य। प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले प्राणी थे एक व्याकरणाचार्य। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुष्वर्गीय विभाजन किस सभ्यता में उत्पन्न हुआ था? तो यह जो है आर्यों की वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुष्वर्गीय विभाजन आर्य सभ्यता में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण काल में युद्ध किया था पोरस के साथ। हर्षचरित पुस्तक के लेखक है बाण भट्ट। हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था शकों के साथ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, सातवाहन का संबंध किस प्रदेश से है? तो सातवाहन का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी जल निकासी प्रणाली। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने शासन किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण अवतार थे शेषनाग के। नेक्स्ट है, पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम जो है मांडवी था। नेक्स्ट है, हेलबिड में भव्य मंदिर बनवाया था होयसलों के द्वारा। नेक्स्ट है, चरक कौन थे? तो चरक जो है एक सुविख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, 6ठी से 8वीं सदी में किनके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? तो पल्लव और चालुक्यों के द्वारा 6ठी से 8वीं सदी में मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। नेक्स्ट है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? तो यह जो है बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल का विवरण दिया था? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया था। नेक्स्ट है, कुषाण राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। नेक्स्ट है, रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, महाभारत में कर्ण से कवच और कुंडल किसने मांगा था? तो इंद्र ने मांगा था। आयुर्वेद का पिता कहा जाता है चरक को। नेक्स्ट है, गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। नेक्स्ट है, श्रवणबेलगोला के गोमेतेश्वर की एकाश्म मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 57 फीट टोटल। नेक्स्ट है, भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य जो है कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में
रहते थे। नेक्स्ट है शकों ने शासन किया था सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो समाज के प्रमुख दो वर्ग व्यापारी और योगी का पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता चित्रकारी से संबंधित है, तो यह गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या जो है टोटल 4 है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किसने किया था? तो उपगुप्त ने किया था। नेक्स्ट दिलवाड़ा किस धर्म के अनुयायियों का मंदिर है? तो यह जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन धर्म के अनुयायियों का जो है मंदिर है, टेम्पल है। नेक्स्ट है ईसवी संवत AD 1 से शुरू होता है। परंपरा के अनुसार यह वर्ष जो है जीसस का जन्म का वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जैनों के अनुसार महावीर थे 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट नागार्जुन थे वैदिक दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? वैदिक दार्शनिक थे। नेक्स्ट है पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र था मदुरई। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। नेक्स्ट है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक जो था महीपाल था। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है सांख्य दर्शन है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट है विशिष्ट द्वैतवाद का दर्शन किसके द्वारा सिखाया गया था? तो यह रामानुज के द्वारा सिखाया गया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बंगाल का प्राचीन नाम जो है गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य जो है धंधा कृषि एवं व्यापार था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। पांड्यों की राजधानी एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। हिंदू विधि यानी कि हिंदू कानून पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो लिखा गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप। हुणों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किसने किया था? तो कल्लरों ने किया था, कल्लर ने। नेक्स्ट है मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो शुंग राजवंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान जो है एक संगठित स्थानीय स्वशासन है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो यह नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की पूर्वी सीमा को व्यक्त करता है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में भी अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है किस राजवंश के शासनकाल में भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो हिंद यूनानी राजवंश के शासनकाल में भारत के प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया गया था नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रकूटों को किसने हराया था? तो तैलप द्वितीय के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है गौतमी पुत्र शतकर्णी शासक था सातवाहन का। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसलों की। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसलों की। किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर के सामने कभी भी समर्पण जो है नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था कनिष्क ने। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद आया था काकतीय साम्राज्य। बलराम की पत्नी का नाम क्या था? तो रेवती था। बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4 है।
किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजराजा प्रथम ने। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो वह धर्म है बौद्ध धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बंदरगाह किस शहर में था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह जो है लोथल, जो कि अभी गुजरात में है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में एक बड़े मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नालंदा में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर में। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। महामाया गौतम बुद्ध की माँ का नाम है महामाया। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्यम का संबंध महाकाव्य से है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो यह पुस्तक है पंचतंत्र। पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम से जाना जाता था पटना को। नेक्स्ट है, शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट किसके शासनकाल के समकालीन थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट है, रामायण का नृत्य रूप जो है प्रसिद्ध है इंडोनेशिया में। पांडवों में से एक अर्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह फाल्गुन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सांची का महान स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई टोटल जो है 18 दिन तक लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, वसुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी शिक्षा के लिए माध्यम जो है बनाया था अर्जुन को। वसुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी शिक्षा के लिए माध्यम बनाया था अर्जुन को। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बौद्ध साधु जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था उपगुप्त। बौद्ध साधु जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उपगुप्त के से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी कितनी पुरानी है? इस तथ्य का निर्धारण जो है किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से होता है। नेक्स्ट है, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः बनाते थे लेड सीसा धातु से। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः बनाते थे लेड सिक्का धातु से बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। नेक्स्ट पॉइंट है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में गृहों में पूजा किनकी होती है? तो विष्णु भगवान और शिव जी की होती है। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस सभ्यता से में चलाए गए थे? तो हड़प्पा सभ्यता में चलाए गए थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को प्रबोध यानी कि ज्ञान की जो है प्राप्ति है बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्राचीन कलिंग स्थित था मुख्यतः किस स्थान पर? तो प्राचीन कलिंग जो है उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी के बीच स्थित था। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह जो है विहार कहलाते हैं, विहार। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ का जो है ब्रज चेदिका नाम है, ब्रज चेदिका। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। वारामिहिर क्या है? तो वारामिहिर जो है एक प्राचीन खगोलज्ञ थे।
वारामीर एक प्राचीन खगोलज्ञ थे। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ह्वेन-सांग को। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है? तो गुप्त शासकों के वंश के शासकों के सिक्के जो है संगीत के प्रति उनके प्रेम को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है हिंदू राजा। प्राचीन सिक्कों पर बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा था तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन की मृत्यु जो है का ईस्वी है 647 ईस्वी में। कनिष्क सिंहासन पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में 78। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार थी? तो चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि था? नामदेव। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि था नामदेव। बाबर की अपनी इच्छा से उसके शव कहाँ दफनाए गए थे? तो काबुल में जो है बाबर का शव दफनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का वह प्रसिद्ध मंदिर जिस पर महमूद गजनी ने धावा बोला था? तो सोमनाथ का मंदिर पर। नेक्स्ट है सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट है मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र जो बहादुर शाह के नाम से भारत का जो है राजा बना था तो मोहम्मद मुअज्जम। नेक्स्ट है टका या रुपया चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो शेर शाह सूरी ने टका या रुपया चांदी का सिक्का चलाया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया गया था। रज्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो इसका जो है महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान क्या था? हिंदू और मुसलमानों की एकता। नेक्स्ट पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? हिमाचल प्रदेश का। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? तो वह जो है शासक था मुस्लिम शासक शेरशाह। नेक्स्ट है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? उस्ताद ईसा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी फारसी थी। मोहम्मद बिन तुगलक किस कला में निपुण था? तो सुलेखन में वह निपुण था। मुगल जागीर क्या थी? तो यह जो है किसी मनसबदार को समूनेदिस नगद वेतन। मोहम्मद गोरी ने वजीद प्रदेशों की देखभाल अपने किस विश्वसनीय जनरल को दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। वह दुर्ग जिसको दक्कन की चाबी माना जाता है? तो असीरगढ़ को। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी द्वारा कौन सा नगर संबंधित है? तो यह अहमदनगर से संबंधित है। नेक्स्ट है मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। नेक्स्ट है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो बहादुर शाह जफर। वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। वह सिख गुरु जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव। तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो यह जो है शेख मईनुद्दीन चिश्ती। कृष्णदेवराय ने किस यूरोपीय शक्ति से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों से। कृष्णदेवराय ने किस यूरोपीय शक्ति से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों से। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो कि दिल्ली में अवस्थित है किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है राजा टोडरमल किसका सलाहकार था? राजा टोडरमल जो है अकबर का सलाहकार था।
दिल्ली नगर की स्थापना किया गया था तोमरों के द्वारा। नेक्स्ट है सिख गुरु जिसने फारसी में जफरनामा लिखा था, गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु जिसने फारसी में जफरनामा लिखा था, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो मोती मस्जिद बनवाया था आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था आगरा में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का जो है निर्माता थे कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट पॉइंट है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। किसके द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी, तो अलाउद्दीन हसन द्वारा। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो वह था देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक देवराय द्वितीय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है रायगढ़ का किला था मराठा शासक शिवाजी का। रायगढ़ का किला था मराठा शासक शिवाजी का। शाहजहां का मकबरा है ताजमहल आगरा में। शाहजहां का मकबरा है ताजमहल आगरा में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। पेशवा जो है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है पद प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाता था। नेक्स्ट है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था, तो यह जो है चौथ कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन अवस्था में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्कों की मुद्रा प्रचलित की थी, तो यह जो है प्रचलन में किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पराजित किया था गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। अकबर की जीवनी गाथा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। वह राजा जिसके प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था, तो वह था कोचिन का राजा जमोरिन। नेक्स्ट पॉइंट है वह मुगल शासक जिसने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैन नंदनी डायरी में दिया था, तो वह था बाबर। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं, पाल युग से। बीतपाल और धीमन भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं, तो पाल युग से। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी, तो यह फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन का जो है मूल नाम पूछा गया, तो मूल नाम तानसेन का रामतनु पांडे था। बहमनी शासक जिसके द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया गया था, मोहम्मद आदिल शाह। बहमनी शासक जिसके द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया गया था, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट है कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु जो है 13 वर्ष की थी। अकबर का दीन इलाही धर्म को क्यों नहीं जो है इसका सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसे जनता के सामने उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उसका नाम क्या था, तो ताराबाई था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो गुलाम वंश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के
गुलाम वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में, 1699। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं तथा अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था? तो बैरम खां था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो पुर्तगाली से। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो पुर्तगालियों से। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय मुगल सम्राट को प्राप्त है? जहांगीर। अकबर का एकमात्र दरबारी जिसने दीन इलाही स्वीकार किया था तो वह था बिरबल। शेर शाह सूरी की महानता का क्या कारण था? तो यह जो है प्रशासनिक सुधार। वह राजपूत शासक जिसने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। तो यह बनाया गया था राजा सवाई जयसिंह के द्वारा, जो एक राजपूत शासक थे। नेक्स्ट है, गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं लाला लाजपत राय। द लाइफ डिवाइन के लेखक है लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 सूरत में। नेक्स्ट है, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य जो है उपस्थित नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का प्रथम अभियान था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है, उड़ीसा अंग्रेजी शासन के आधिपत्य में आया तो 1803 ईस्वी में आया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे, एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलकाता चेन्नई व मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बंगाल का सर्वप्रथम विभाजन किया था कर्जन ने 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए थे 24 मार्च 1947 को। माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था 24 मार्च 1947 को। नेक्स्ट है, गांधी ने मार्च 1919 में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था रॉलेट एक्ट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है अशफाक उल्ला खां। काकोरी केस से षड्यंत्र से संबंधित है अशफाक उल्ला खां। लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं लौह पुरुष। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का सर्वप्रथम भारत आगमन हुआ था वर्ष 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का सर्वप्रथम आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है खान अब्दुल गफ्फार खान। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल है दरिया दौलत बाग में। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के द्वारा। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने निष्कासित कर कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया, रंगून जो कि म्यांमार में है। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी 1940 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम।
भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। फोर्ट विलियम जो स्थित है कोलकाता में। गांधी युग के प्रारंभिक वर्षों में सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत में किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकृत किया गया था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकृत किया गया था बम्बई में। नेक्स्ट है, अपने उद्देश्यों के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है मानी जाती है द्विशासन की शुरुआत। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कब्जे में किया गया था। तो झांसी, नागपुर और सतारा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों व अग्रमपंथियों के बीच मुख्य विवाद जो है स्वराज पर था। स्वराज। नेक्स्ट है, कश्मीर का भारत में विलय किया गया था 1948 ईस्वी में। कश्मीर का भारत में विलय किया गया था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट के द्वारा। सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर रोक जो है लगाया गया था 1829 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था 1793 ईस्वी में। महाराष्ट्र के वह महानुभाव जो प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे तो वह थे डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो वह था चंपारण आंदोलन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? मार्च 1931 में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। किसे लोकहितवादी कहा गया है? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी सबसे पहली रेलवे लाइन। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं होने का कारण था विदेशी पूंजी की दुर्लभता। किसने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो यह जो है देखा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेताओं में से प्रमुख कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में की गई थी। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो कहा था वीडी सावरकर जी के द्वारा। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था वीडी सावरकर के द्वारा। भारतीय सिविल सर्विस चालू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारतीय सिविल सर्विस चालू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट पॉइंट है, पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का सबसे प्रभावी नारा दिया था? तो नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह जो अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने मारा था? तो कैप्टन सैंडर्स को मारा गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1844 ईस्वी में। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1844 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में मुख्यतः व्यवस्था की गई थी हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की। हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो उसे टोरी पार्टी कहा जाता था। नेक्स्ट है भारत में आलू की फसल शुरू की थी पुर्तगालियों ने। भारत में आलू की जो है फसल शुरू की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो यह जो है पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है शासन की संघीय प्रणाली अपनाई गई थी। शासन की जो है संघीय प्रणाली अपनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था निजाम हैदराबाद। सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था निजाम हैदराबाद। नेक्स्ट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो था AC वाडिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो था AC वाडिया। वह प्रथम व्यक्ति जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था तो वह थे दादा भाई नौरोजी। वह प्रथम व्यक्ति जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है वह प्रथम व्यक्ति जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था तो वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत को बताया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत को बताया था। नेक्स्ट है भारत में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण जो उच्च मध्य वर्ग तक जो है सीमित था। नेक्स्ट पॉइंट है अपने प्रारंभिक जीवन में M.A. जिन्ना प्रस्तावक थे हिंदू मुस्लिम एकता के। नेक्स्ट पॉइंट है औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है किस अधिनियम द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो यह बनाया था मैकालेज मिनट 1835। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है सरफरोशी की तमन्ना गाने के लेखक कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना गाने के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। CF एंड्रयूज को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यह दीन बंधु के उपनाम से जाना जाता है CF एंड्रयूज को। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत पर राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू की थी? तो यह लागू किया गया था सतारा रियासत पर। नेक्स्ट है वह राष्ट्रीय नेता जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो लिखा गया था वीर सावरकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अन्य सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी। तो यह काकोरी गाड़ी की लूट। नेक्स्ट है वह घटना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में
बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी के चिटगांव शस्त्रागार धावे का मुख्य अभियुक्त जो कौन था? सूर्यसेन था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है फ्यूरर उपाधि किसे दिया जाता है? फ्यूरर उपाधि दी गई थी हिटलर को, फ्यूरर उपाधि दी गई थी हिटलर को। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल किया गया था न्यूरेमबर्ग में। नेक्स्ट है 100 साल का युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो जुडास ने जो है जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था। नेक्स्ट है जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर पहली बार एटम बम गिराया गया था वर्ष 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट पॉइंट है नागासाकी पर विश्व का दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर विश्व का दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट पॉइंट है एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत रूस के से पृथक होने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो थे मार्शल टीटो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो वह आदेश दिया गया था हेनरी ट्रूमैन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह जो है हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। रोमन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कानून के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा किया गया था। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस, इटली 1300 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है स्फिंक्स किस देश के प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? यह मिस्र देश के प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था, फ्रांस देश का। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1945 ईस्वी में परमाणु बम के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी व हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो यह जो है जापान में स्थित है, जापान में। सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो नागासाकी और हिरोशिमा जो है जापान में स्थित है।